खबर अच्छी नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के साथ लगातार युद्ध में है। पिछले 2-4 दिनों से चीज़ें बातचीत होने के बाद सीज फायर जैसी स्थितियां बनी थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी। जी हाँ, एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूसरी तरफ ईरानी प्रतिनिधिमंडल। दोनों में बातचीत करने के लिए जो जगह डिसाइड हुई, इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल आया, जहां पर उनकी सुलह वार्ता होनी थी, यानी कि समझौता होना था जिससे युद्ध रोका जा सके। लेकिन किसी भी तरीके से वो बातचीत हो नहीं पाई। यह मीटिंग पूरी तरीके से विफल रही। अब देखिए उसकी शर्तें क्या थी। जेडी वेंस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि जो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना डेवलप कर रहा है उस पर रोक लगा दे, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी अमेरिका अपने दखलंदाजी चाहता था। तो यह किसी भी मायने में ईरान मानने को तैयार नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बहुत प्रयास किया कि मामला किसी भी तरीके से बैठ जाए और पाकिस्तान का गुणगान हो, लेकिन किसी भी तरीके से ये बात बन नहीं पाई। लगभग 21 घंटे बातचीत हुई, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और जेडी वेंस अपने देश वापस लौट गए। अब बात यह है गंभीर कि आप सोचिए, ऐसे देश में सुलह वार्ता हो रही थी जहां पर कभी भी बम से हमले हो जाते हैं, जहां पर कभी भी AK-47 से लोगों को मार दिया जाता है, ऐसे देश में सुलह वार्ता होने गई थी जो आतंकवादियों का अड्डा है। आप सोचिए, जेडी वेंस की आप सिक्योरिटी देख रहे हैं, उनके साथ गाड़ियों के काफिले और साथ में 2 टैंक चल रहे हैं। उनको ये शंका है कि कहीं हमारे देश के ये जो नौजवान है कहीं जेडी वेंस को ही ना मार दे, तो अमेरिका तो हमको नक्शे से मिटा देगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच ये जो भी समझौता होना था, पहली बात तो जगह गलत थी, और ये भारत के लोगों में मन में था कि ये चीजें हो रही हैं। लेकिन आज जब ये काफी लोगों में खुशी भी है कि कोई इसका हल नहीं निकल पाया। उसके बाद सुनाई ये पड़ रहा है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान अपनी नौसेना भेज रहा है, पाकिस्तान वहां पे अपने फाइटर जेट्स को उतार रहा है। अब क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाएगा? क्या पाकिस्तान अमेरिका में कोई डील हुई है? हालांकि जो भी स्थितियां अब बनने वाली हैं ये बहुत भयावह है और पूरे विश्व पे एक संकट गूंज रहा है। इससे पूरा विश्व प्रभावित होगा। तो जो भी चीजें हैं, किसी भी तरीके से इसमें जो हमारे यूएन है उनको दखलंदाजी करके युद्ध को रुकवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि ये कंटिन्यू रहा तो आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी होगा, और यह तृतीय विश्व युद्ध में कब बदल जाएगा इसका कोई आंकड़ा आप लगा ही नहीं सकते हैं। खैर, आपकी जो राय होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।